हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी 1500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और हमने इतिहास की 1500 प्रश्नों की सीरीज में 3 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं। लगभग हमने 300 प्रश्न कवर कर लिए हैं और आज हमारी चौथी वीडियो है। तो आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो ये मथुरा को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभ देव थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न है, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो ये वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। अगला प्रश्न है, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? तो ये द्रविड़ शैली के। अगला प्रश्न है, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? तो कनिष्क। अब आगे, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो 1877 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य का अधीन रखा? तो सतारा को। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो 1853 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो ये गुरु हरगोविंद होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? दोस्तों, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो ये दोस्तों, प्रश्न सही है। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो महायान बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ये अकबर था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? तो वर्नी ने। अब आगे, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासन काल में। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? तो पशुपति शिव के रूप में की गई। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी। अगला प्रश्न है, मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अहर बहुमूल्य पत्थरों को जोड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? तो आगरा में इत्माद उद्दौला के मकबरे में, यानी नूरजहां ने अपने पिता इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण कराया और ताजमहल में पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया। अगला प्रश्न है, कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो ये गोपी चंद्र गहरवाड़ के मंत्री थे। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने की थी। अगला प्रश्न है, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556-1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? तो ये बैरम खां के हाथों में रही। तो दोस्तों, अकबर का संरक्षक किसे कहा जाता है? बैरम खां को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो ये कृष्ण ने कराया था, कृष्णवन। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में मार कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तो ये शुल्काध्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूर्ण किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्र किसने किया था? तो ये मंसूर ने किया था। अगला प्रश्न है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो ये बहमनी वंश का था। अगला प्रश्न है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अब आगे अगला प्रश्न है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने की। अगला प्रश्न, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये यूनानी भाषा का है। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसे कहा जाता था? तो ये लिनन के कपड़े को कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अब अगला प्रश्न है, बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की, ये क्या है? तो ये सैन्य विभाग। अगला प्रश्न है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो बहमनी राज्य की। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैद अवेस्ता। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के तीन नेत्र थे, बुद्ध, संघ एवं धम्म। अगला प्रश्न, राज्य के सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये चाणक्य ने किया। अगला प्रश्न है, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की? तो शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है, क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किसके लिए? तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? तो हटांग समिति की स्थापना की। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासनकाल के दरबारी थे? तो ये लक्ष्मण सेन के। अगला प्रश्न है, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जवालो जवालो उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो ये बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। अगला प्रश्न है, बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक का कौन था? तो ये हरिशेर था।
अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासनकाल में किया था? तो ये इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो ये अल बरूनी की कृति है। अगला प्रश्न है अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो ये टोडर मल थे। अगला प्रश्न है जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, इतमुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो ये नूरजहां के गुट के। अगला प्रश्न है सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? तो ये अजात शत्रु। अगला प्रश्न है भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो ये नतसलाका थे। अगला प्रश्न है इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो ये क्रमशः यूनान व ईरान के राजा थे। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊ था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल के जारी किए? तो इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो भारत में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट इटली था। अगला प्रश्न है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो पल्लव राजवंश के दौरान। अगला प्रश्न है दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? तो सुत्त पिटक का खंड है। अगला प्रश्न अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो ये मोगलीपुत्र तिस्म था। अगला प्रश्न है बनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? तो हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। अगला प्रश्न है ये वन का किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो ये हरिशेर था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो ये अंतिम चरण में हुआ था। अगला प्रश्न है इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? तो लाख वंश था। अगला प्रश्न है प्राचीन द्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो ये जावा है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगली वीडियो हमारी बहुत ही जल्दी प्राप्त होगी, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।